गज्जा की धूल भरी गलियों में एक छोटा सा मासूम बच्चा रहता था। नाम था उसका यूसुफ। उसके चारों तरफ बर्बादी पसरी थी, टूटे मकान, वीरान स्कूल और डर से सिमटी हुई जिंदगी। मगर एक चीज थी जो अब भी सलामत थी, यूसुफ का तसव्वुर, उसका ख्वाब देखने वाला दिल। यूसुफ की तस्वीरें आम बच्चों की तस्वीरों जैसी नहीं थीं। वो उन आंखों को दिखाता था जिनमें आंसू तो थे मगर आवाज नहीं थी। जले हुए खिलौने, मलबे में लिपटे स्कूल बैग और डर से कांपते बच्चे, सब उसके स्केचबुक में सांस लेते थे। उसकी खामोश कलम पूरी दुनिया के लिए चीख बन गई थी। यूसुफ के वालिद एक हमले में शहीद हो गए थे। उनकी याद में बनाई गई पहली तस्वीर उसकी माँ के तकिए के नीचे छुपी हुई थी। जब भी बमबारी तेज होती, माँ उसे सीने से लगाकर कहती, बेटा, तुम्हारी तस्वीरें हमारी आवाज हैं। और यूसुफ की आंखें भीग जाया करती। जमीन के नीचे बने छोटे से स्कूल में यूसुफ पढ़ता था। वहां रोशनी कम थी मगर इल्म की चमक मौजूद थी। उसका उस्ताद कहा करता, कलम वो हथियार है जो बमों से ज्यादा असर रखता है। यूसुफ ने कलम को अपना हथियार बना लिया। एक दिन एक राहतकर्मी लड़की मारिया ने यूसुफ की तस्वीरें देखीं। वो दंग रह गई। ये स्केच नहीं, ये एक जिंदा दस्तावेज है। उसने वो तस्वीरें दुनिया के सामने रखी। कुछ ही दिनों में एक आवाज उठी, सी गाजा थ्रू यूसुफ्स आईज। दुनिया भर के शहरों में यूसुफ की तस्वीरें लगाई गईं। न्यूयॉर्क, लंदन, इस्तांबुल, हर जगह लोग रुकते, देखते और खामोश हो जाते। एक बच्चा जो कोयले से तस्वीर बनाता था, अब एक पैगाम बन चुका था, अमन का पैगाम। मगर गज्जा में सुकून टिकता कहाँ है? एक रात यूसुफ का सबसे अजीज दोस्त अहमद बमबारी में शहीद हो गया। यूसुफ टूटा नहीं, उसने एक आखिरी तस्वीर बनाई जिसमें वो दोनों दोस्त एक पतंग उड़ा रहे थे, नीले आसमान की तरफ, उम्मीद की तरफ। कुछ दिनों बाद लंदन के एक स्कूल के बच्चों ने यूसुफ से वीडियो कॉल की। यूसुफ ने कहा, अगर तुमने मेरी आंखों से गज्जा देखा होता तो जान लेते कि हम बमों में भी ख्वाब देखते हैं। अब यूसुफ गज्जा के बच्चों को सिखाता है कि कैसे अपनी आवाज को तस्वीरों में ढालना है। उसकी स्केचबुक अब एक किताब बन चुकी है, आंखों में गज्जा। एक बच्चे ने दुनिया को दिखा दिया कि बगैर हथियार, बगैर शोर, बस एक कलम से भी इनकलाब लाया जा सकता है।